Hello students, I'm Ajaypal sir from Vivekanand School Bani. Yesterday we discussion about the various important point about the spherical mirror, okay? Like the pole, center of curvature, radius of curvature, okay? All these point we discussion about the yesterday. Now today we discussion about the another point related to the mirror, okay? The paper at the first begun to burn producing smoke. तो इस एक्टिविटी में अंदर क्या किया था, अपने छोटे होते ही एक्टिविटी की हुई है जिसके अंदर स्फेरिकल मिरर की मदद से आप क्या करते हो, किसी पेपर को बर्न आउट कर देते हो. कनकेव मिरर बेसिकली यूज होगा. इवेंचुअली अब देखो यहाँ पे ये कनकेव मिरर है, लाइट सनलाइट रेज आ रही हैं, ये सन रेज इस मिरर के ऊपर टकरा रही हैं. आपको पता है ये सारी की सारी सन रेज एक पॉइंट के ऊपर फोकस होंगी जिसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं. उसकी डेफिनेशन हम करेंगे. उस डेफिनेशन करने से पहले इस एक्टिविटी की मदद से ये आपको समझाया गया है कि प्रिंसिपल फोकस होता क्या है. कनकेव मिरर के अंदर जब भी पैरेलल बीम्स आती हैं लाइट की, उससे टकरा के एक पॉइंट के ऊपर ये सारी की सारी मीट होती हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं. और सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने बताया था, the part of the spherical mirror whose center is known as center of curvature. Point P is the midpoint of reflecting surface, and the midpoint between the C and P is also present at principal focus. Okay, the light from the sun is converged at a point. अब देखो सारी की सारी लाइट इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई है. शार्प ब्राइट स्पॉट आपको इस मिरर पे दिखाई देगा. इनफैक्ट दिस स्पॉट ऑफ लाइट इज मेजर शीट ऑफ द पेपर. तो ये एक तरह की सन की शेडो ही होती है. दिस पॉइंट इज फोकस ऑफ कनकेव मिरर. ये है फोकस कनकेव मिरर का. हीट प्रोड्यूस ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट. हीट क्यों प्रोड्यूस होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन है, सनलाइट कंसंट्रेट हो रही है, इकट्ठी हो रही है सनलाइट. द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोजीशन ऑफ मिरर गिव द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. अब देखो यहां से, अब आपको मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया था, C to P डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. दिस इज प्रिंसिपल फोकस. ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर इज लाइट मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस. ओके, एंड व्हाट इज फोकल लेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन द P and F is known as focal length. This is focal length. दिस इज प्रिंसिपल फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको रिमेंबर आउट होने चाहिए. Okay, a number of ray parallel to principal axis are falling on a concave mirror. Observe the reflected ray. आपने reflected ray देख ली. They are all meeting intersecting at a point of a principal axis of the mirror. This point is called principal focus. और बोला after reflection the all rays meet at a point on principal axis. This point is known as principal focus. Similarly, observe how the ray parallel to the principal axis is reflected by convex mirror. तो convex mirror कैसे इनको reflect out करेगा? देखो convex mirror हमेशा diverge कर देता. लाइट पैरेलल बीमारी उसको फैला देगा, फिर भी एक पॉइंट उसकी शैडो से हम नोट करेंगे तो वो फोकस आएगा जो दूसरी तरफ होगा इससे. ओके, द पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर. द रिफ्लेक्टिंग रे अपीयर टू कम, अपीयर इसके अंदर अपीयर टू कम आएंगे. ओके, उसके अंदर एक्चुअल में कम आ रही थी. The principal focus is represented by letter F, capital F. The distance between the pole and principal focus. Pole and principal focus is known as the focal length. Okay, this is represented by small f. इसको small f से represent किया जाता है. Next is the reflecting surface of spherical mirror is by and large spherical. The surface has a circular outline. तो ये बाहर की तरफ से circular होता है, आपको पता है. Diameter of reflecting surface of spherical mirror is called an aperture. उसको क्या बोलेंगे? अपर्चर बोलेंगे. ओके, किसको अपर्चर बोलेंगे? डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस को. डायमीटर मैं दिखा देता हूँ. अब देखो M से लेके N तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज द अपर्चर. इसको अपर्चर बोलते हैं. ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की लेंथ कितनी है दैट इज द अपर्चर. आपने ये याद रखना है. ओके, नेक्स्ट है MN से रिप्रेजेंट किया जाता है अपर्चर को. वी शैल कंसीडर और डिस्कशन ओनली सच स्फेरिकल मिरर व्हिच अपर्चर इज स्मॉल मच स्मॉलर. हम ऐसे ही मिरर को डिस्कशन आउट करेंगे इस चैप्टर के अंदर जिसका अपर्चर स्मॉल होगा. बड़े अपर्चर वाले मिरर नहीं देखेंगे. इज देयर ए रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ? क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के अंदर कोई रिलेशनशिप है? आप खुद देखो और खुद बताओ. देखो यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर और यहाँ से लेके यहाँ तक एफ है. तो एफ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है आपको पता है? जब 2f बनेंगे, 2 स्मॉल एफ आएंगे, 2 फोकल लेंथ को जोड़ेंगे तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा. तो यही तो रिलेशन है. 2f इज इक्वल टू r, r इज इक्वल टू 2f. तो ये दिस इज द रिलेशन बिटवीन द
this is relation between the focal length and radius of curvature. This implies the principal focus spherical mirror always lie midway between the pole and center of curvature. ओके, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के हमेशा बीच में प्रिंसिपल फोकस प्रेजेंट रहता है और जो रिलेशन है दैट इज R इक्वल टू 2F. तो ये सारे पॉइंट आपने रिमेंबर रखने हैं. प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, अपर्चर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ. तो ये सारे पॉइंट आप रिमेंबर आउट करोगे. इसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे नेक्स्ट डे. आई होप यू विल डिस्कशन आउट दिस ऑल द टॉपिक. टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.